Assalamu alaikum. This is Miss Maryam and I'm your computer teacher. This lecture is for grade 9. We will start with the first chapter. The first chapter name is Introduction to the Computer. Okay, अगर आपने कंप्यूटर सेलेक्ट की है, आपने कंप्यूटर लिया है एज कम्पेयर टू बायो, किसी ने बायो लिया, किसी ने कंप्यूटर लिया, तो इसकी बेसिकली वजह क्या होती है? आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी अप्रोच होती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, या आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको कंप्यूटर्स पढ़ने में मज़ा आता है या आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या इन फ्यूचर कंप्यूटर में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर लेने के बाद। सही है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, तो दे मस्ट नो व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? आप मेरे ख्याल से जस्ट टेक अ सेकेंड टू रिकॉल व्हाट इज़ कंप्यूटर. What is the purpose of computer? What are the limitations of computer? What are the benefits of computer? Why computers are being used in various fields and how they are being used in various fields? तो ये आप just take a second and recall your memory. Then we will start our lecture. Okay. Now just come back to the main point. What is computer? जो हम रटी रटाई चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं। आप खुद से बताओ कि आपने ग्रेड 4 से, ग्रेड 3 से, 1 से बल्कि आपने पढ़ना शुरू किया कंप्यूटर क्या होता है। तो अब आप माशाल्लाह ग्रेड 9th में आ गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर की जो मेन डेफिनेशन है एज पर ग्रेड 9th वो क्या होनी चाहिए। कंप्यूटर की डेफिनेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डाटा एट एन अमेजिंगली फास्ट स्पीड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हम सबको पता है, प्रोसेस करती है डाटा को, ये भी पता है, और ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है और बहुत फास्ट स्पीड होती है। मतलब क्या हुआ? विद इन अ सेकेंड हमें वो कैलकुलेशन करके देती है। ठीक है, तो ये एक हमारी मेजर डेफिनेशन है कंप्यूटर की कि व्हाट इज कंप्यूटर. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर इज, आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डाटा एट एन अमेजिंगली स्पीड and produce accurate result. That is why they are becoming a part of everyday life. Earlier इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि हम पिछले ज़मानों में आपने पढ़ा है एबाकस यूज़ करते थे, नेपियर, वो एक से एक जनरेशन से एक डेवलपमेंट होती गई और वो बढ़ती गई चीज़ें। ओके, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन देखने के बाद कि वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है, कैलकुलेटर भी तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। तो जब हम इस बात पे आते हैं, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर क्या है? एडवांस फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर है, जो न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ वो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक डेटा को भी प्रोसेस करता है, और जितनी एबिलिटी उसकी है उसको स्टोर करता है। और आप कैलकुलेटर में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो एंटर कर सकते हैं ना, यानी उसके बाद कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, फिर वो दोबारा से नई सीरीज शुरू होती है कि आपने इतने नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद से अब दोबारा से आप कैलकुलेशन शुरू करें, बट देयर इज नथिंग इन द सेम इन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप जितनी कैलकुलेशन करना चाहें, जितने नंबर्स, हज़ारों, मिलियंस, ट्रिलियन, जितनी भी आप कैलकुलेशन करना चाहें, तो आप उसमें कर सकते हैं इजी। और मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर, आप इस तरह से समझ सकते हो कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस न्यूमेरिक डाटा बाय अप्लाइंग फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज की साइन। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम ये तमाम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। द अल्फ़ाबेटिक एंड द अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशंस लाइक, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रीअरेंजिंग कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग टू लेटर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है। हाँ, हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमें इस तमाम डेटा को एंटर करने के लिए एक यूज़र रिक्वायर्ड होता है, कि कोई भी यूज़र कौन होगा? आप होंगे, मैं होंगी।
तो जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको क्या जॉब परफॉर्म करनी है. ईदर दे हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, either they have to multiply the numbers, either they have to divide the number, or they have to calculate, and हम formula लगा देते हैं. They have to take out the percentage of the given numbers, they have to take out the average जो हमने formula लगाया हुआ है. तो ये हमारे ऊपर, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डाटा को जो हमने उसको प्रोवाइड किया है वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, और डाटा को यूज़ करके वो जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म करके जो वो हमें आउटपुट दे रहा है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी. ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम हमने डिस्कशन की है उससे हम एक कंप्यूटर की डेफिनेशन और बना सकते हैं. वो क्या हो सकती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept data and instruction in the form of program as an input. Input के तौर पे वो instructions को लेता है, process the data according to the given instruction, और process करता है data को जो कि हम उसको instruction दे रहे हैं, और produce करता है information as in the form of या as in the sort of output. Output के तौर पे वो हमें information provide करता है. Okay. So we will start the next topic, what is in hardware. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. हमारे पास कंप्यूटर में दो चीज़ें आती हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील, बट हार्डवेयर क्या होता है, यू कैन टच, जिसको आप देख सको. वो टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं और द फिजिकल कंपोनेंट्स टू विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन नो व्हाट इज इट. तो हार्डवेयर क्या होता है, बेसिकली इट्स अ फिजिकल और अ टेंजिबल कंपोनेंट फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट ओनली द कंप्यूटर. उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास केबल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास कनेक्टर्स आ जाते हैं, पावर सप्लाई आ जाती है, पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या, जो साइड बाय साइड इससे कंप्यूटर से अटैच होती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर्स. ये तमाम चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, एज अ पेरिफेरल डिवाइस. तो ये तमाम चीज़ें हार्डवेयर में काउंट होती हैं. What is software? Software is a program that instructs the computer what to do. Just take a quick review. The software makes the computer useful, and it's generally name given to the program that are necessary to make the computer usable. जो कंप्यूटर को यूजेबल फॉर्म में हमारे लिए बनाता है, जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह एक्सेल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कोई भी हमें कैलकुलेशन या लेजर वगैरह बनाना हो, इसके लिए.